राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SY भक्ति अड्डा। आज हम आपको पावन मंगलमयी कथा संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए वीडियो के अंत तक कथा सुनने के लिए। संतान सप्तमी व्रत भादो महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। यह व्रत संतान की प्राप्ति, उसकी कुशलता और उन्नति के लिए किया जाता है। यह व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु करती हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के लिए किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव करने के लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए रखते हैं। जानिए संतान सप्तमी का व्रत करने की विधि। संतान सप्तमी के दिन बहुत जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान शिव और माँ गौरी के समक्ष प्रणाम कर व्रत करने का संकल्प लें। अब अपने व्रत की शुरुआत करें और निराहार रहते हुए शुद्धता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार कर लें। इसके लिए खीर पूड़ी व गुड़ के साथ पुए या फिर साथ मीठी पूड़ी तैयार कर लें। यह पूजा दोपहर के समय तक कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौक बनाकर उस पर चौकी रखें और उस पर शंकर पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। अब कलश स्थापित करें, उसमें आम के पत्तों के साथ नारियल रखें, दीपक जलाएं और आरती की थाली तैयार कर लें, जिसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा आदि अन्य सामग्री रखें। अब साथ मीठी पूड़ी को केले के पत्ते में बांधकर उसे पूजा में रखें और संतान की रक्षा व उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए पूजन करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। पूजा करते समय सूती का डोरा या चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में पहननी चाहिए। यह व्रत माता पिता दोनों भी संतान की कामना के लिए कर सकते हैं। पूजन के बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर संतान सप्तमी की कथा सुनें और बाद में कथा की पुस्तक का पूजन करें। व्रत खोलने के लिए पूजन में चढ़ाई गई मीठी सात पूड़ियाँ या पुए खाएं और अपना व्रत खोलें। तो ये तो सुनी थी भक्तों आपने संतान सप्तमी की व्रत की विधि। तो अब सुनते हैं हम कथा। तो कथा सुनने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में। संतान सप्तमी व्रत कथा सुने भक्तों। अयोध्यापुरी नगर का प्रतापी राजा था जिसका नाम नहुष था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती सखियां थीं। दोनों साथ में ही सारा काम करती, स्नान से लेकर पूजन दोनों से एक साथ ही करती। एक दिन सरयू नदी में दोनों स्नान कर रही थीं और वहीं कई स्त्रियां स्नान कर रही थीं। सभी ने मिलकर वहां भगवान शंकर और मां पार्वती की एक मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगी। चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से इस पूजन का नाम और विधि बताने को कहा। उन्होंने बताया कि यह संतान सप्तमी का व्रत है और यह व्रत संतान देने वाला है। यह सुनकर दोनों सखियों ने इस व्रत की जीवन भर करने का संकल्प लिया, लेकिन घर पहुंचकर रानी भूल गई और भोजन कर लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद रानी बानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषड़ा था। भूषड़ा का विवाह राज पुरोहित अग्निमुखी साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया, लेकिन पिछले जन्म में व्रत करना भूल गई थी, इसलिए रानी को इस जन्म में संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला। लेकिन भूषड़ा नहीं भूली थी, उसने व्रत किया था, इसीलिए उसे सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्र हुए। संतान न होने के कारण रानी परेशान होने लगी। तभी एक दिन भूषड़ा उन्हें मिली। भूषड़ा के पुत्रों को देखकर रानी को जलन हुई और उसने बच्चों को मारने का प्रयास किया, लेकिन भूषड़ा के किसी भी पुत्र को नुकसान नहीं पहुंचा और वह अंत में
रानी को क्षमा मांगनी पड़ी। भूषणा ने रानी को पिछले जन्म की बात याद दिलाई और कहा, उसी के प्रभाव से आपको संतान प्राप्त नहीं हुई है और मेरे पुत्रों को चाह कर भी आप नुकसान नहीं पहुंचा सकी। यह सुनकर रानी ने विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा, जिसके बाद रानी के गर्भ से भी संतान का जन्म हुआ। पूजा के बाद सुनने का महत्व सभी हिंदू व्रत में मिलता है। संतान सप्तमी व्रत की कथा पति पत्नी एक साथ मिलकर सुने तो अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इस व्रत का उल्लेख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने किया था, बताया था। यह व्रत करने का महत्व लोमस ऋषि ने उनके माता पिता देवकी वासुदेव को बताया था। माता देवकी के पुत्रों को कंस ने मार दिया था, जिस कारण माता पिता के जीवन पर संतान शोक का भार था, जिससे उभरने के लिए उन्हें यह संतान सप्तमी व्रत करने को कहा गया था। तो वीडियो कैसी लगी भक्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।